सभी प्रेमी भक्तों को सादर जय सच्चिदानंद। माइंड द मिडिल सीरीज का आज चौथा एपिसोड में हम मन को समझने का और अध्यात्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सज्जनों, जीवन में मन को समझ लिया और मन को जीत लिया तो जीवन की सबसे बड़ी बाजी है। इस मन के अंदर बहुत से वायरस होते हैं। हम कल वायरस की बात कर रहे थे और उसमें सबसे खतरनाक वायरस जो है वह अहंकार है कि मैं कुछ हूँ। अपने बारे में अपने को समझना, अपनी ज़्यादा चिंतन करना, ये जो है ये अहंकार को बूस्ट करता है। जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये कोरोना में कफ बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हम कफ को बढ़ाने वाली चीज़ खाएंगे तो कोरोना का खतरा ज़्यादा रहेगा और कफ को घटाने वाली चीज़ खाएंगे तो कोरोना खतरा कम रहेगा। ऐसे दिन भर जो हम कर्म करते हैं, बोलना भी कर्म है, बातें करना भी कर्म है, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं छोटे से लेकर बड़ा कर्म, उस कर्म में हम अहंकार को खुराक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात का जब हम ख्याल करेंगे तो धीरे धीरे इस अहंकार रूपी वायरस को हम कमज़ोर बना सकते हैं। नहीं तो ये अहंकार रूपी वायरस हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाएगा। कहते हैं तारन को अधीनता, डूबन को अभिमान। अभिमान जो है वह जीवन में डुबाता है। और समस्या क्या होती है, एक छोटे व्यक्ति में अभिमान उतना नहीं आता। जब व्यक्ति के पास कुछ शक्तियाँ आती है, कुछ पावर्स आते हैं, कोई पद आता है, कंट्रोलिंग पावर्स आ जाते हैं, तो अभिमान बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। हम जितना ऊपर भौतिक जगत में जाएंगे, अभिमान बढ़ने की मात्रा उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। उससे बचना आध्यात्मिक व्यक्ति बच पाता है, नहीं तो अभिमान मनुष्य को अपने जाल में फंसा लेता है। ये वायरस ऐसा वायरस है कि पूरी सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। कल मैं चर्चा करने वाला था, समय हो गया था। मेरा एक मित्र था, वह अध्यात्म की खोज में बहुत कुछ करता था। उसने पढ़ा किताबों में कि अगर तुम शास्त्रों में, संतों की वाणियों में कि अगर आप अपने आप को शुद्ध कर लो तो ईश्वर का दर्शन होगा। उसने ये भी समझ लिया था कि भगवान जो हमारे अंदर है वह ज्योति स्वरूप में है और तीसरे नेत्र के द्वारा उसका दर्शन हो सकता है। तो घंटों बैठता था कि मुझे वो प्रकाश दिखाई दे, पर नहीं देता था। तो वो सोचने लगा एक दिन, ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं आपको, कि मन ही मन करने लगा, भगवान जब मैं तुम्हारे लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हारी झलक देखने के लिए मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, सारी चीज़ सेक्रीफाइस कर दी। मेरे अंदर अगर मैंने अपने आप को स्टडी किया था, मेरे अंदर कोई विकार नहीं रह गया है। मैं हर प्रकार से, मेरा वैसे भी कॉलेज लाइफ है, शुद्ध हूँ मैं हर प्रकार से, तो तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? ऐसे वह मन ही मन प्रार्थना करता था, प्रयास करता रहता था। फिर उसने अपने आत्मनिरीक्षण किया, अपना मंथन किया कि कहीं मेरे में कोई विकार बचा तो नहीं, कोई वायरस बचा तो नहीं मेरे मन में, जिसके कारण मुझे प्रभु दर्शन नहीं दे रहे। तो उसको याद आया कि उसका एक दोस्त था, उससे उसकी बातचीत बंद हो रखी थी। दोस्त बेचारा बात करना भी चाह रहा था, क्योंकि वह पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा था, वो दोस्त से हर प्रकार से बेटर था। तो वो सोचता था मुझे क्या जरूरत दोस्त से बात करने की, नहीं है। वो दोस्त से बात नहीं कर रहा था। तो उसने अब अपने मन में सोचा कि मेरे अंदर ये अहंकार है कि मैं अपने उस दोस्त से बात नहीं करना चाह रहा। इस अहंकार को मुझे मिटाना पड़ेगा, तब भगवान दर्शन देंगे। तो उसने ये निर्णय कर लिया कि अब जब भी दोस्त मिलेगा मैं स्वयं उससे आगे चल के बात करूँगा। 1-2 दिन बाद वो मौका आया, दोस्त उसके सामने से गुजर रहा था। उसने दोस्त को बुलाया और कहा कैसे हो। दोस्त को बुलाया, दोस्त बेचारा ऑलरेडी मिलना चाह रहा था और दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। अब उसने कहा
कि अब मेरे अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। पांचों वायरस आज मेरे ख़त्म है। अगले दिन जैसे इलेक्शन डे था, तो इलेक्शन डे में तो सब कुछ बंद रहता है, कोई शोरगुल भी नहीं होता। उसने कहा आज मैं अपने कमरे में दिन भर साधन करूँगा और आज मुझे दर्शन होने चाहिए, क्योंकि मैं आज शुद्ध हूँ, मैंने अहंकार को भी मिटा लिया है। वो दोस्त के सामने खुद चल के बात करना, अपने आप को गिराना था, पर उसने वह कदम इसलिए उठाया कि उसकी प्रबल इच्छा थी कि मुझे प्रभु दर्शन दे, मैं अंदर उस भगवान के भर्गो ज्योति स्वरूप को देखूं। तो सज्जनों, अगले दिन उसने कहा मैं आज बैठता हूँ, आज मैं दर्शन करके रहूँगा। खैर बुद्ध जैसा संकल्प तो नहीं रहा होगा उसका, पर फिर भी दृढ़ संकल्प था। और बैठ गया, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठा, कहाँ दर्शन होने थे। वो दुखी हो गया, दुखी हो के रोने लगा। कमरे में अकेला था, सिंगल रूम था उसका। एक तरह से रोते हुए उसने वो की, बोला आपने मेरे जीवन सारा बदला आपके लिए। मैंने सब कुछ छोड़े, किसी भी तरह की एंजॉयमेंट नहीं करा, कुछ भी नहीं कर रहा। कॉलेज के अलावा मैं दूसरे लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। दिन रात आपको एक्सपीरियंस करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने अपने आप निरीक्षण करके जो भी मेरे अंदर विकार थे, वायरस थे, सब हटा दिए। अहंकार बचा हुआ था सूक्ष्म रूप में, उसको भी मैंने समाप्त कर दिया। अब आप क्यों नहीं दर्शन दे रहे? और वह करते करते रोने लगा। और उसने ऐसे आंखें बंद की तो देखता कि तारे से टिमटिमाए, फिर बादलों से आए और फिर सफ़ेद ज्योति उसके सामने प्रकट हो गई। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। वो तो एकदम चौंक गया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो गया उसके लिए। वो जिस भर्गो ज्योति को देखना चाहता था वो उसके सामने आ गई। अब उसने सोचा कि ये ज्योति मैं अंदर देख रहा हूँ या बाहर देख रहा हूँ। वो कंफ्यूज हो गया। तो उसने उस कंफ्यूजन में आंखें खोली तो पता लगा कि मैं अंदर देख रहा था। फिर उसने जल्दी जल्दी आंखें बंद की, पर वह ज्योति गायब हो गई। तारे टिमटिमा रहे, ब्लू स्काई आ रहा, प्रकाश नहीं आ रहा। अब तो उसकी हालत बेचैनी, बिल्कुल बेचैन हो गया वह। क्योंकि पहले तो हो सकता है मन में शंका भी रही होगी उसके कि अंदर ज्योति है या नहीं है, पर जब उसने देख लिया और देख के गायब हो गई तो उसकी तड़पन डबल हो गई। पर सज्जनों, कब देखा उसने ज्योति में? मैं इस चैप्टर को इसलिए यहाँ लाया हूँ कि जब उसने अपने अहंकार को समाप्त किया। जब तक अपने दोस्त के साथ बात करके उसने अपने अहंकार को, अपने को नीचा नहीं किया, उससे पहले उसको उस ज्योति का, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद तो खैर आगे कथा है, वो एकदम तड़पने लगा। और कहते हैं जब व्यक्ति दिल से भगवान की खोज करता है तो भगवान उसको प्राप्त होते ही होते हैं। उसको फिर संत महात्मा मिले, गुरु महाराज जी की शरण मिली और उसने बाद में ज्ञान को प्राप्त किया। सब कुछ उसके बाद हुआ। पर वहाँ बिना गुरु के भी, बिना उपदेश के भी उसको ज्योति के एक बार प्रभु ने दर्शन दिए, जब उसने अपने अहंकार को मिटाया। तो अहंकार इतना पावरफुल है, अहंकार को समाप्त करना लाइफ में सबसे आवश्यक है। इसलिए कहा कि अगर जीवन में सबसे अगर प्रभु को पाना है तो अपने अहंकार को खुराक देना बंद करो। अब देखिए इसको खुराक कैसे कैसे मिलती है। जितनी बार हम अपनी चर्चा करते हैं, जितनी बार हम अपने बारे में सोचते हैं, इस अहंकार को खुराक मिलती है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, जब भी हम अपनी प्रशंसा करते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इस अहंकार को खुराक मिलती है। अपने को लेकर जितनी बार हम सोचते हैं, इस अहंकार को खुराक मिलती है। जहाँ मैं हमारे अंदर घूम रहा है जिस समय भी, इस अहंकार को पुष्ट करता है वह। तो इसीलिए जो ज्ञानी होता है, जो साधक होता है, वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि मैं कम से कम बोलूं। ज़्यादा बोलना भी अहंकार को बूस्ट करता है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, जहाँ ज़्यादा बोलते हैं, इनडायरेक्ट हमारा अहंकार बूस्ट होता है।
हम कुछ शो करना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे से सुपर हैं, स्पेशल हैं, हम कुछ ज़्यादा जानते हैं। इनडायरेक्ट हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, वहाँ भी अहंकार बूस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना पड़ता है। और इसके अलावा कहा अपनी प्रशंसा से बचो। कोई दूसरा भी आपकी प्रशंसा करे, कई लोग अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद करते हैं। जब लोग प्रशंसा करते हैं फूल के कुप्पे हो जाते हैं। पर सज्जनों, वह हमारे अहंकार को बूस्ट करता है। अध्यात्म में बस बहुत बड़ा खतरा है। साधक जो होगा वो प्रशंसा करने वाले को मानेगा कि ये मेरे को गिराने की कोशिश कर रहा है, और जो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है या कठोर व्यवहार करता है या निंदा करता है, वो सोचता है ये मेरा हितैषी है। अध्यात्म में बिल्कुल उल्टी सिस्टम है। तो हमको अहंकार को खुराक देने से बचना पड़ेगा, इसको कमज़ोर बनाना पड़ेगा। साथ साथ जो साधना है, क्योंकि कोई भी गंदगी है पानी, हवा के अंदर या पानी के अंदर, हम जब उसकी वेलोसिटी घटाते हैं, स्पीड घटाते हैं, तो वह गंदगी हट जाती है। तो अहंकार को साधना में भी हेल्प मिलेगी। पर कई बार क्या होता है, हम जब साधना करते हैं, हमारे अंदर जब कुंडलिनी जागृत होकर हमारे अंदर शक्तियाँ आती है, तो कई बार उल्टा भी हो जाता है। कहते हैं अरे मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सुंदर सुनाता हूँ, मेरे लोग कितनी बातें, वो मैं फिर वही तो भगवान के सामने, गुरु महाराज के सामने समस्या होती है। भगवान चाहता है कि सबको मैं अपने समान बना दूँ। गुरु महाराज जी भी चाहते हैं कि, क्योंकि कहा 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु दीपक गुरु की तरह होता है, दीपक औरों को तो प्रकाश देता है, खुद जो है अंधेरे में रहता है। बातें बड़ी बड़ी करेंगे वो गुरु, लोग प्रभावित भी होंगे, पर उनका अपना जीवन में अध्यात्म जीरो होता है। तो कहा दीपक गुरु हो गया वह। दूसरा गुरु कहते हैं जो होता है वो चंदन गुरु की तरह होता है। चंदन जो होता है खुद तो ठीक है, पर सर्प लिपटे रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनका जहर समाप्त नहीं होता चंदन की संगत से। वो खुद तो है, पर वो दूसरों को चेंज नहीं कर सकता। ऐसा गुरु भी काम नहीं आएगा। कहते तीसरा गुरु पारस होता है। पारस लोहे को सोना तो बना देगा, पर पारस नहीं बना सकता। तो कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो हमें हमारे जीवन में कुछ सुधार लाते हैं, पर अपने जैसा नहीं बना सकते। लेकिन एक गुरु होता है, कहते हैं भृंगी गुरु होता है। भृंगी की अपनी जाति नहीं होती है, प्रजनन नहीं करता वह। वो किसी कीड़े को पकड़ेगा, उसको डंक मारेगा, उसको बेहोश कर देगा, और एक काकुन में, एक बोबी में लाके बंद कर देगा, और बंद करके उसको एक धुन सुनाएगा, एक वाइब्रेशन करेगा। और वह वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन होता है, ट्रांसफॉर्मिंग वाइब्रेशन होता है। वह कीड़ा भृंगी बन जाता है। आप देखिए कितना बड़ा चमत्कार है, मिरेकल है। दूसरी प्रजाति का कीड़ा भृंगी बन जाता है केवल उस वाइब्रेशन के प्रभाव से। वाइब्रेशन में इतना बड़ा पावर है। जो हम पढ़ते हैं कि मीराबाई ने जहर को अमृत बना दिया, सर्प भगवान कृष्ण की मूर्ति बन गई। सज्जनों, ये सारा वाइब्रेशन का खेल है। मोलिकुलर चेंज हो गया तो चीज़ का परिवर्तन हो गया। और प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि वह मोलिकुलर चेंजेस भी कर सकता है, अगर हम साधना की उस स्थिति में हो तो कहने का मतलब भृंगी दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है। तो कहते हैं ऐसा गुरु जब मिलेगा, वह गुरु सबसे बढ़िया गुरु है। और वह गुरु चाहता है कि मैं अपने शिष्य को अपने समान बना दूं, जो मेरे में शक्तियां सारे मैं अपने शिष्य को प्रदान कर दूं। पर वहाँ एक ही डर बना रहता है, एक ही खतरा बना रहता है। आप 440 वोल्ट एक बल्ब में डालेंगे, उस बल्ब की कैपेसिटी 220 वोल्ट है, और 440 वोल्ट देंगे, क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। जिसने अपने अहंकार को समाप्त नहीं किया है, अगर उसको गुरु महाराज जी अपनी शक्ति देते हैं तो कुछ दिन में वो गुरु बन के बैठ जाएगा, कहेगा अरे मैं ही हूँ सब कुछ। थोड़ी सी वो कहते ना, चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा।
जरा सी उसको मिल गई, वो सोचता कि बस मैं सब कुछ हूँ, और ऐसा व्यक्ति जीवन में मार खाता है। एक व्यक्ति था ऐसा ही, एक वेद जी के पास गया। पहले ज़माने में वेद जी होते थे। वेद जी के पास गया, कहा वेद जी मैं आपका चेला बनूंगा, आप मेरे गुरु हो गए और मुझे ये आयुर्वेद सिखा दो, वेदगिरी सिखा दो। बोला ठीक है मेरे साथ चल। झोला उसको दे दिया, वह गुरु जी का झोला लेके, वेद जी का झोला लेके चलने लगा। रास्ते में एक ऊँट पड़ा हुआ था। अब वह छटपटा रहा था, उसके लोग इकट्ठे थे। वैद्य जी को देखा, बोला वैद्य जी ज़रा इसका इलाज करो। वैद्य जी ने देखा ये चारों तरफ क्या हो रहा था, नारियल के पेड़ थे चारों तरफ। बोले जी पता नहीं यहाँ क्या चल रहा था, अचानक देखते हैं ऐसा हो गया। वैद्य जी ने अंदाज़ा लगाया पक्का इसने नारियल खाया होगा, नारियल इसके गले में अटक गया होगा। बोले भाई 2 पत्थर लाओ। एक पत्थर ऊँट के गले के नीचे रखा, एक ऊपर से मारा, अंदर नारियल फूट गया और ऊँट खड़ा हो गया। वैद्य जी को उन्होंने दक्षिणा, इनाम, फीस दी और प्रणाम किया और कहा वैद्य जी आपके आने से मैं हमारा ऊँट बच गया। वैद्य जी की महिमा गाई। वो जो चेला था वो सोचने लगा अरे इतनी तो बात है, मैं तो सीख गया, क्यों मैं इस गुरु के पीछे जाऊँ। ऐसे बहुत से लोग हैं, थोड़ी सी साधना की, अपने में थोड़ा सा लगा बोला अब मुझे गुरु की क्या जरूरत है, मैं स्वयं गुरु बन के बैठ जाता हूँ। और सज्जनों उनकी बहुत बुरी गति होती है। सच्चे गुरु को मिलने के बाद अगर आपने उसको छोड़ दिया तो कहते 84 लाख जन्मों भी थोड़े हैं उसके लिए, नरक के गहरे गड्ढे में जाता है। गति नहीं होती उसकी, वो भटकता है, क्योंकि वह जीवन में सबसे बड़ा अपराध कर रहा है। तो उसने अपना एक झोला सिलाया, वैसा ही थैला सिलाया, क्योंकि उस समय थैले से पहचान होती थी, कुछ सर्टिफिकेट होती नहीं थी उस ज़माने में, थैले से पहचान होती भाई ये वेद है। और एक गांव में चल पड़ा। गांव में कुछ लोग थे, कुछ युवक थे, उनकी माँ बीमार थी, सीरियस बीमार थी, बुढ़ी माँ थी। देखा वेद जी आए हुए हैं, अब झोले से लगा के भाई थैले से लगाए तो वेद है। बोले वेद जी हमारी माँ बीमार है, ज़रा ठीक कर दो। बोला हाँ अभी ठीक करता हूँ। ले गए उसको, देखा वैसे करा रहे जैसे वो ऊँट करा रहा था। उसने कहा भगवान ने अच्छा किया, सेम सिम्टम मिल गए मुझे। बोला अभी ठीक करता हूँ, 2 पत्थर लाओ। एक बुढ़िया के नीचे रखा गले में, एक ऊपर से मारा, बचना क्या था, बुढ़िया के प्राण पे घेरे उड़ गए। अब देखा हमारी जीती जागती माँ को इसने मार दिया। बुढ़ी थी फिर भी तो माँ थी। सब ने मिलकर उसकी पिटाई की, बहुत बुरी तरह पीटा उसको। फीस किस बात की देनी थी। वो सोचने लगा कि मैंने तो सेम इलाज किया, मेरी पिटाई हुई, और मेरे गुरुजी ने इलाज किया तो उनको तो पैसा मिला, इज्जत मिली, सम्मान मिला। गया गुरुजी के पास, बोले गुरुजी ये पक्षपात कैसे है, आपने वही इलाज किया था, आपको इनाम मिला, और मैंने वही इलाज किया तो मेरी पिटाई हुई और बुढ़िया भी मर गई और आपका ऊँट तो जिंदा हो गया। अरे बोले बेवकूफ़, तूने पूरी रमज नहीं समझी। सिस्टम को पूरा समझे बिना अगर हम मास्टर को छोड़ देते हैं तो हम सफ़र करेंगे ही करेंगे। बोले वो ऊँट के गले में तो नारियल अटका हुआ था, तो मैंने पत्थर नीचे एक रखा और ऊपर से मारा, नारियल फूट गया, वो ठीक हो गया। उस बुढ़िया के गले में नारियल थोड़ी अटका हुआ था, वो तो कोई और बीमारी से करा रही थी। तो तू उसको पत्थर नीचे ऊपर मारेगा तो मरेगी और तेरे को सज़ा मिलेगी। तो सज्जनों अंग्रेजी में कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आज बहुत से गुरु हाफ नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, अहंकार के वशीभूत। कहा है ना, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बिन निजमति कल्प कर प्रगट की ने बोपंथ। कि कलयुग ने धर्म की वास्तविकता को छिपा दिया है, असली शास्त्रों का जो रहस्य था वो लुप्त हो गया है। और दम्बिन माने जो घमंड से युक्त, अहंकार से युक्त लोगों ने अनेक पंथ बना लिए, सैकड़ों हजारों पंथ बने हुए हैं। और उन गुरुओं का अगर आप एनालाइज करोगे उसमें कोई भी एनलाइटेंड शायद ही होगा। वैसे वो अपने को तो एनलाइटेंड कहते हैं शिष्यों के सामने, क्योंकि अगर नहीं कहेंगे तो कौन शिष्य उनको मानेगा। और सज्जनों कहते हैं सियों के लड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, साधु ने चले जमा। सिंहों के
मतलब झुंड नहीं होते, और हंस की भी लंबी कतार नहीं होती, हंसों की भी, और लालों की बोरियों में भर भर के लाल नहीं होते हैं। और कहते जो ऐसे सच्चा साधु जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा नहीं होते। यहाँ तक कहा है एक संत ने, साधु साधु सब बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की ते माते की मोह। जो मेटाफिजिकल नॉलेज का ज्ञाता है वह सबके टॉप में है, वह एनलाइटेंड महापुरुष है। और प्राचीन काल में तो राजा लोग निर्णय करवाते थे सारे गुरुओं को एक जगह इकट्ठा करके, इसमें एनलाइटेंड कौन है। आज भी वास्तव में हमें वैसा करना चाहिए था, सारे गुरुओं को हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए तो निर्णय हो जाएगा कौन है सच्चा महापुरुष। ओलंपिक जब होता है सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसमें चैंपियन निकल आता है, और पहले ज़माने में ऐसे होते थे। तो आज क्या है, सब ने दम्बिन निजमति कल्प कर प्रगट पीने भुवन, अहंकारी लोगों ने अपने उसमें अनेक पंथों की रचना कर दी। इस सारे संसार में जो आज अनेक पंथ बने हुए, अनेक तरह के मत मतांतर बन के लोग भ्रमित हो रहे हैं, इसका कारण घमंड है। इसका मेन कारण अहंकार रूपी वायरस उन लोगों के अंदर में घुस गया जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, अपनी पूजा कराने के चक्कर में, अपनी मान प्रतिष्ठा कराने के चक्कर में। पर कहते हैं ऐसा गुरु अगले जन्म में कहा है क्या, तो कहा है कि नकली गुरु अजगर बने लग 84 जाए, चेले हो सो चीटी बने नोच नोच कर खाए। दोनों पछताते हैं वहाँ अगले जन्म में। पर हम अहंकारी लोगों से बचना चाहिए और स्वयं को भी अहंकार से बचना चाहिए। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, बहुत बड़ा लेसन है अहंकार से बचना। और आध्यात्मिक चर्चा में, सत्संग में ये ऐसा पाठ है जिसको हमको सीखना ही पड़ेगा। अगर हम इस पाठ को नहीं सीखेंगे, अगर अहंकार के स्वरूप को नहीं समझेंगे, अपने अंदर से अहंकार को समाप्त नहीं करेंगे, सज्जनों हम कभी आध्यात्मिक रास्ता तय नहीं कर सकते। उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, कहते हैं ना कबीर साहब, ये तो घर है प्रेम का, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माई। शीश उतार के देने का मतलब ये नहीं सिर काट के दो, शीश देने का मतलब है अपने अहंकार को समाप्त करो, अहंकार को गुरु महाराज के चरणों में मिटा दो। और असली जो गुरु होता है वह अहंकार को पहले मिटाता है। आपने राजा जनक और सुखदेव ऋषि कथा सुनी होगी। सुखदेव ऋषि को भी अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, जन्म जात योगी हूँ, और ये राजा ग्रस्त है, ये कैसे एनलाइटन हो सकते हैं, मुझे कैसे ज्ञान देगा। पिता के कहने पे चले तो गए पर मन में कन्फ्यूजन था। और अगर गुरु के प्रति हमारी शंका है तो साधना सफल नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं जी आपके यहाँ बहुत समय लगाते हैं उपदेश प्रैक्टिकल सिखाने से पहले, कहते हैं हर हफ्ते सत्संग में आओ, 2 महीने 4 महीने सुनो। सज्जनों क्यों किया जाता है? अगर हमारे अंदर डाउट्स रह गए ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, तो हमारी साधना कब में प्रोग्रेस नहीं होगा, गारंटीड नहीं होगा। इसलिए पहले हमको डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तभी का संशय आत्मा विनश्यति, अगर मन में डाउट्स हैं तो हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते अध्यात्म में। तो वो जो सत्संग चर्चा होती है वो जो बाहर का जो पहले का जो पीरियड होता है वह पीरियड इसलिए होता है कि हमारे अंदर गुरु के प्रति, साधना के प्रति कुछ भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, वो सबका पहले समाधान हो जाए, हम खाली हो जाएं। खाली बर्तन में ही सामान डाला जा सकता है, भरा तो उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। जब स्वामी बिरजानंद के पास विवेकानंद दयानंद सरस्वती गए, उन्होंने बोझा रखा, बोले क्या है? बोले वेद। बोले इनको फेंक के आओ। बोले ये 4 वेदों का बोझा तुम्हारे अंदर रहेगा तो वह आत्मज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। ब्लैंक होना पड़ेगा, ब्लैंक भी होना पड़ेगा, अहंकार रहित भी होना पड़ेगा और शंका रहित भी होना पड़ेगा। तो जब राजा जनक ने देखा इसको तो बहुत अहंकार है और डाउट भी है इसको कि मैं एक राजा, सारे राज्य चला रहा हूँ, सब तरह के भोग भोग रहा हूँ, इस सोचता है ये राजा मुझे कैसे ज्ञान देगा। तो सुखदेव ऋषि को कहा, पहले तो कहीं मैंने गेटों पे रखा कि चला जाए वापस, जब नहीं गए थे देखा ये तो अड़ा हुआ है। बुलाया अंदर, तो पहला टेस्ट क्या दिया, एक प्याला दिया बड़ा, तेल ऊपर तक लबालब भर के,
और बोले तेल लेकर के मेरे सारे रनिवास पूरे राजमहल का भ्रमण करके आओ, अंदर से पूरा देख के आओ, रनिवास भी, रानियाँ जाट है, सब कुछ देख के आओ। पर बोले एक शर्त है, इसमें से अगर एक ड्रॉप भी गिर गया तो तुम्हारा सिर कत्ल कर दिया जाएगा। 2 जल्लाद साथ में लगा दिए, बोले जहाँ एक ड्रॉप गिरे सिर कत्ल कर देना। अब वह बेचारा सुखदेव ऋषि हाथ में कटोरा लिए पूरा रनिवास घुमा, रानियों के कमरे में भी गया, सब जगह गया, कोई भी जगह नहीं छोड़ी उसने, आदेश था। और वापस यथावत उस प्याले को ले आया, तेल का एक ड्रॉप भी नहीं गिरा था। बोला महाराज मैं तेल ले आया। बोले क्या क्या देखा भाई तुमने? तो पूरा रनिवास घुमा, सब कुछ घुमा। बोले महाराज क्या देखता, मेरा ध्यान तो इस तेल में था, अगर एक ड्रॉप गिर जाएगा तो सारा बर्बाद हो जाएगा, जीवन ही खत्म हो जाएगा मेरा। इसलिए घुमा जरूर, देखा सब कुछ, पर कुछ नहीं देख पाया मैं, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन तो इसमें था। बोले ऐसे ही सुखदेव मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरा कंसंट्रेशन उस प्रभु के नाम में है। इसलिए कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, कि युद्ध भी करो, मतलब संसारिक कर्म करो, पर मन उस नाम में जोड़ दो। वह एनलाइटनमेंट की अवस्था है जहाँ कंटिन्यूस मन नाम में रहता है और शरीर कर्म करता है। इसलिए उस महापुरुष को पहचानने में हमें शंका भी हो जाती है कि अरे वो तो सब संसार की सुख भोग रहा है, ये कैसे महापुरुष होगा। तो पहला टेस्ट और पहला शिक्षा पाठ ये पढ़ाया जनक ने। उसके बाद खाना के लिए बिठा दिया, खाने में उसने नमक नहीं डाला और ऊपर कच्ची तलवार लटका दी कच्चे धागे से, ठीक सिर के ऊपर है, कभी भी धागा टूट के सिर पे तलवार गिर सकती है। ठीक उसके नीचे बिठा दिया और खाना रख दिया। अब सुखदेव देख रहा कि ऊपर तलवार लटकी हुई है और कभी भी गिर सकती है। खाना खा रहा, उसका ध्यान उस तलवार पे है। पूरा खाना खा लिया, खाने के बाद पूछा भाई कैसा स्वाद था? बोले महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं, खाना ज़रूर खाया मैंने, पर मेरा ध्यान तो उस तलवार में था कि कहीं वो तलवार गिर के मेरा सिर न कट जाए। बोले हाँ, ऐसे ही सुखदेव जो विदेह पुरुष होता है, बुद्ध की तरह, क्राइस्ट की तरह, राम और कृष्ण की तरह जो एनलाइटेंड होता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होता है। जैसे कमल का फूल, कमल पानी में रहते हुए कमल उसको पानी टच नहीं करता है, पानी से अलग रहता है, ऐसे ही सिद्ध महापुरुष, योगी, एनलाइटेंड सदगुरु जो होता है वह ऐसा होता है। तो कहने का मतलब उसकी शंका क्लियर की और उसके अहंकार को भी समाप्त किया। तो सज्जनों, हमको भी इस अहंकार रूपी दुश्मन से, और वायरस की भी हम चर्चा करेंगे, मन के अंदर जो वायरस है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट वायरस है, इसलिए हमने 2 सेशन इस पर लगा दिए। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगा, कल से कार्यक्रम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये मानव धर्म के पेज पे नहीं आके मेरे पर्सनल पेज पे आएगा, डॉक्टर JP अग्रवाल के नाम से जो पेज है उसका मैं इसके ऊपर मैटर भी डाल दूँगा, किस कौन सी लिंक में आएगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं। कल से आपको उस पेज पे आना पड़ेगा, मानव धर्म के पेज पे कल से प्रोग्राम ना होकर उस पेज पे होगा। उसमें ये प्रोग्राम, इसकी सीरीज जब तक ख़त्म नहीं होती, मन के ऊपर जो भी हमारा ये प्रोग्राम है, मन को टोटल समझाने का, समझने का प्रयास। एक्चुअली जो सुनाने वाला होता है उसके आध्यात्मिक चर्चा उसके स्वयं के लिए भी होती है। ऐसा नहीं होता कि खाली उसका काम सुनाना ही है, उसके अपने जीवन में भी वो चर्चा परिवर्तन लाती है। वो चर्चा कितनी चीज़ें डेवलप करती है। तो आध्यात्मिक चर्चा सुनने सुनाने वाले दोनों के लिए होती है। तो हम दोनों इसका आनंद लेंगे। कल टाइम यही रहेगी। आज का इंग्लिश का कार्यक्रम तो इसी मानव धर्म साइट पे होगा, इसी पेज पे होगा। कल से मानव धर्म का इंग्लिश का प्रोग्राम भी वह पर्सनल पेज पे होगा, जो डॉक्टर JP अग्रवाल के नाम से पेज है। उसकी लिंक हम इस पे डाल देंगे। आप उस पर जो अपने मित्रों को शेयर करके बता देंगे कि भाई कल से कार्यक्रम वहाँ होगा, जिससे कई लोग जिनको रेगुलर सुनने की आदत है वह अपसेट ना हो, उनको ये पता लग जाए कि भाई कल से ये प्रोग्राम लाइव आएगा पर दूसरे पेज पे आएगा। ये जानकारी आपने, मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसको पहुंचा देंगे, इस जानकारी को शेयर करेंगे, सबको बता देंगे कि कल से इसी समय पे ये कार्यक्रम
मानव धर्म के पेज बने होके मेरा जो पर्सनल पेज है डॉक्टर JP अग्रवाल के नाम से, उस पेज पे होगा और इंग्लिश का कार्यक्रम भी उस पे होगा। और ये सीरीज में गुरु महाराज जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमारा ये प्रयास होगा कि हम अपने जीवन में अध्यात्म को समझ जाएं, मन की वास्तविकता को समझ जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सज्जनों, मन को समझना है, मन को कंट्रोल में लाना है और मन को जीरो बनाना है। मन को जीरो बनाया जा सकता है। महाराज जी कहते हैं टोटल कंसंट्रेटेड माइंड इज जीरो माइंड। और जिस दिन माइंड जीरो होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा और आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे, जिसको कहा इन्फिनिटी प्लस माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वह ईश्वरीय स्वरूप को जिसकी आकांक्षा आत्मा कर रही है, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आत्मा मनुष्य शरीर में आई है, वह शरीर प्राप्त होगा। तो समय हो गया है, कल इसी समय फिर दूसरे पेज पे मिलेंगे। तब तक कि आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।